हम ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल दे, अपनी सेना भेजे। अगर आप नहीं जग सकते, या तो हम कहेंगे जाग जाओ, उठ पड़ो, अब इस निद्रा को छोड़ दो, जिस तरह हो जन्म ले, इन जालमों की नस को तोड़ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम तो करो, संयुक्त राष्ट्र बंद कर दो। या तो न्याय करो या फिर अन्याय की कुर्सी पे बैठना बंद करो। तो एक राष्ट्र बनाओ ना वहां, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ये तो शुरुआत है प्यारे, वेट एंड वॉच। आज जो नहीं जग रहे हैं ना, आज जो सेकुलर बने हुए हैं, उन्हें तब समझ में आएगी जब पूरे भारत पे ही दावा ठोक दिया जाएगा कि भारत हमारा है। हमने यूएन को लेटर ये लिखा है सनातन न्यास फाउंडेशन की तरफ से। यूएन की रचना, निर्माण इसलिए हुआ कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर मानवता पर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, कोई संहार करेगा, तो यूएन उसके लिए खड़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र। परंतु दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र इस समय मौन है। बांग्लादेश में क्या नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु के वकीलों को, एक को नहीं दो वकीलों को मारा गया, पीटा गया, इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि वो आईसी रूम में पड़े हुए हैं, बचे बचे ना बचे। इस तरीके से तो ये कट्टरपंथी उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे, और अगर उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे तो इसका मतलब आजीवन वो जेल में रहेंगे। उन्हें आप प्रताड़ित करोगे, जो दवाई देने गए, भोजन देने गए, वो अरेस्ट कर लिए गए। तो हम ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल दे, अपनी सेना भेजे। जो वहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, बिजनेस जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वहां भगवा वस्त्र नहीं पहनोगे आप, वहां तिलक नहीं लगा सकते आप, वहां कंठी नहीं पहन सकते आप, वो हिंदुत्व का कोई चिन्ह आपके जीव शरीर पे नहीं होना चाहिए। इससे बुरा और क्या होगा? और इससे बुरा होते हुए हम संयुक्त राष्ट्र क्या देखना चाहता है? बहन बेटियों की चीख पुकार आपको नहीं सुनाई पड़ रही? सनातन समाज के सारे चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, 200 मंदिरों पे हमला हो चुका है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप कब जगेंगे? अगर आप नहीं जग सकते, या तो हम कहेंगे जाग जाओ, उठ पड़ो, अब इस निद्रा को छोड़ दो, जिस तरह हो जन्म ले, इन जालमों की नस को तोड़ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम तो करो, संयुक्त राष्ट्र बंद कर दो। या तो न्याय करो या फिर अन्याय की कुर्सी पे बैठना बंद करो। तो हमने लेटर लिखा है, आशा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उन्हीं को संबोधित किया है। आशा करते हैं कि वो लेटर पढ़ेंगे, इसका रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई हमें करें न करें, लेकिन भारत के भारतीयों को, सनातनियों को, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको बचाने का और उनको न्याय दिलाने का काम अवश्य करें। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी वहाँ पे हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनको हम अपने यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव। यहां शिफ्ट करने से होगा क्या? हम तो कह रहे पूरे बांग्लादेश से हिंदू आ जाएं, लेकिन फिर जो हिंदुओं की कुर्बानी हुई है, उनकी जो जगह है, उनके जो बिजनेसेस हैं, उनके जो परिवार वहां बसे हुए हैं, सब छोड़ के आ जाए पाकिस्तान की तरह, सब छोड़ के आ जाए अफगानिस्तान की तरह। अरे हम तो कह रहे हैं भारत के नेताओं को एक मांग करनी चाहिए, सभी को, हर पार्टी को एक साथ, संयुक्त राष्ट्र से। भारत की बिना कुर्बानी के बांग्लादेश नहीं बना है, हमारे भी सैनिक लड़े हैं, हिंदुओं ने जाने दी है। तो अगर तुम नहीं रहना चाहते हमारे साथ, तो एक राष्ट्र बनाओ ना वहां, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। चाहे जितना भी जगह पार्ट हमको देना आप दो, और हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, तुम अपना रहो, तुम अपना रहो। यही ना न्याय होगा। ये थोड़ी न्याय है कि तुम वहां से छोड़ के आ जाओ। नहीं, उनको हक मिलना चाहिए, और इसके लिए आवाज चाहे भारत से उठे, यूएन से उठे, इंग्लैंड से उठे, जो न्याय चाहते हैं उनको ये बात कहनी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू सुरक्षित होने चाहिए। अभी हम एक बात कहना चाह रहे हैं, वो अभी हम नहीं कहना नहीं चाह रहे, मतलब कहना तो चाहते हैं, पर अभी हम इसलिए मौन है कि शायद कुछ न्याय हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, कि कुछ तो ऐसा हो जिससे हमें बोलना ना पड़े। अदरवाइज भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी भारतीय समाज को कड़े स्टेप उठाने पड़ सकते हैं। तो इस बात से भी डरे बांग्लादेश के। ऐसा नहीं कि सारे यहाँ आपके लोग यहां भी हैं। उस दिन से डरना जिस दिन हिंदू जाग गया और ढूंढेगा बांग्लादेशियों को। फिर
वो हम चाहते नहीं। तो अभी हम यही कह रहे हैं कि न्याय दो, उन लोगों के साथ न्याय करो। धन्यवाद। सनातन बोर्ड के लिए महाराज जी किस तरीके से आगे काम बढ़ रहा है और इम्प्लीमेंट कैसे होगा सनातन बोर्ड का? देखिए, अभी सनातन बोर्ड पे बहुत अच्छा हो गया कि आज जन जन पे ये बातें हो रही है। अब मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे आज तक किसी मुहिम में इतना समर्थन हर जगह मिलता है, हर चीज पे इतना समर्थन मुझे किसी मुहिम में नहीं मिला जितना सनातन बोर्ड पे। सब लोग एक मत हैं, बड़े बड़े विद्वान, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े लोग एक स्वर में कह रहे हैं सनातन बोर्ड होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है आजादी के बाद से ही, तो 75 साल 78 साल हमको आजाद हुए हो गए और अभी तक सनातन बोर्ड नहीं है। और हमारी सरकारी हमारे मंदिरों को बैठी हो उनको लेके, उनकी व्यवस्थाएं सब चरमरा रही हैं। तभी तो पशुओं की चर्बी खाने को मिली हमें और हमारे भगवान को। तो इसलिए सभी सनातनी चाहते हैं सनातन बोर्ड बने, और हम आशा करते हैं कि सनातन बोर्ड बनेगा और एक नया सूर्य उगेगा और सनातन सुरक्षित होगा। वह जिस तरीके से दावा कर रहा है, अब स्कूल और कॉलेजेस में भी, बनारस के भी कॉलेज में दावा कर दिया और अनेकों जगह वफ का दावा है, तो इसको किस तरीके से महाराज जी आप देख रहे हैं वफ के दावे? ये तो शुरुआत है प्यारे, वेट एंड वॉच। आज जो नहीं जग रहे हैं ना, आज जो सेकुलर बने हुए हैं, उन्हें तब समझ में आएगी जब पूरे भारत पे ही दावा ठोक दिया जाएगा कि भारत हमारा है। मेन तो यही सवाल है कि हम लोग सेकुलर बने हैं और सेकुलर बनने तो इसीलिए अपने देश को बचाओ, पहले देश को बचाओ, देश के साथ खड़े हो, और किसी भी संस्था को इतना बड़ा अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे देश पे ही दावा ठोक दे। सनातन बोर्ड बनाइए, मंदिरों को स्वतंत्र कीजिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए, सनातन को आगे बढ़ाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।